42 वर्ष की आयु, केवल 42 ईयर्स, और परमहंस महाराज की गादी की शोभा। और कैसा वाणी की एक चौपाई भी बोलो तो बता देंगी कौन से ग्रंथ से है। बीतक वाणी चर्चनी सम्राट, चर्चनी विराट, शास्त्रों की ज्ञाता, परम पूज्य परम वंदनीय ब्रह्मलीन महाराज दीनदयाल की प्रिय शिष्या, जिन्होंने विवाह ना करने का संकल्प लिया और तय किया। फिर आपके गुरु ने कहा जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना तो साधना करो, और ऐसी साधना की कि प्रणामी जगत को एक ऐसा प्रचारक, एक ऐसा संत मिल गया जिसको हम क्या कहें। और शक्ति नगर मंदिर जागनी पीठ परमहंस चरणदास महाराज की गादी पर जब आकर विराजमान हुई तो भारत की राजधानी दिल्ली के भाग खुल गए, सुंदर साथ आनंद विभोर उठा। जब जयपुर में बीतक करने गई तो जयपुर में भी लोग वाह वाह कर उठे। ऐसी हमारी परम पूज्य परमंदिया महाराज श्री 108 श्री प्रेम सखी जी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए आग्रह करता हूं, आज खिलवत का इस कार्यक्रम में, अभी तो बाद में भी आएगा राउंड, पर इस राउंड का, इस क्रम का, इस चक्र का, खिलवत का आज अंतिम प्रवचन आपका होगा। पिछले 6 दिन में आपने हकीकत में खिलवत है क्या और खिलवत में हम कैसे पहुंच सकते हैं, और 3 मैं, मायावी मैं, और मैं धनी की अंगना हूं, और फिर धनी की मैं तू ही तू, बहुत स्पष्ट किया, हमें समझाने का प्रयास किया कि हम खिलवत में पहुंचे। बहुत बहुत साधुवाद के बाद आज खिलवत सुने। और सुंदर साथ जी कल सोमवार से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से परम सम्मानीय गुम्मट जी के पुजारी श्री देवकर्ण जी गांधी क़यामत नामा ग्रंथ पर चर्चा करेंगे, उसका भी हमें बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए अब सुनते हैं खिलवत चर्चा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री तीनोंपुरी धाम की, श्री चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लांक तली लाल एरिया, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण कमल रस के, इनसे खुशबुएं आवे वतन। ये तन बका अर्श अजीम, मेरे जीव के यही जीवन। माशिक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशिक। ये हुक्म इल्म दृढ़ किया, हजूर भजन होते टुका टुका।
कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशुक, बीच आशिक की दिले आए, बीच आशिक के दिले आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राज सेठ प्राणी जी, परम आदरणीय श्री मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी, परम आदरणीय समस्त संगीतकार, भजनकार एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, राज जी की वाणी कुलजम स्वरूप साहेब जो आवेश वाणी है, जोश वाणी है, जो प्रबोधपुरी के अंदर हमें प्रबोध किया है, और प्रबोध भी ऐसा प्रबोध कि आज दिन तक कहो तो ऐसी वाणी कभी किसी ने सुनी भी नहीं होगी। न किसी ने सुनी हो तो फिर इस वाणी को जब सुनने ही नहीं मिला हो तो फिर परमात्मा की पहचान कैसे होगी दुनिया के लोगों को। ये ब्रह्मवाणी है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के श्री मुखारविंद से प्रकट हुई है, जिनके अंदर श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हीन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल गई श्री महामती कहा। जिन इंद्रावती जी को कहो स्वयं महामती, और महामती को स्वयं कहो तो प्राणनाथ बनाया मूल स्वरूप ने। ये प्राणनाथ जी की आवेशवाणी श्री तारतम सागर 18,758 चौपाई, उसमें भी खिलवत ग्रंथ, और खिलवत ग्रंथ के अंदर कह रहे हैं जो मिले 14 तबक तमाम। श्री महामती कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम, जो मिले 14 तबक तमाम। हक की बातें अनेक हैं, कहीं न जाए या मुख, इन झूठे खेल में बैठाई के, कई दिए कायम सुख। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, यह महामती जी कहते हैं कि हक की बातें अनेक है, कहीं न जाए या मुख कहा, इन झूठे खेल में बैठाई के, कई दिए कायम सुख। तो हक की बातें अनेक है। हमारे धामधनी पिया अक्षरातीत श्री राजी महाराज की बातें अनेक है, मतलब उनकी हमारे ऊपर कहो तो अनेक प्रकार से मेहर है। श्री राजी अपनी रूह को इतना लाड करते, इतना लाड करते, इतना प्यार करते हैं कि एक निमिष के लिए, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी कहो तो अपनी नजरों से अलग नहीं कर रहे हैं। धनी की मेहर अगर देखनी है, अनेक प्रकार की बातें को दर्शन करना है तारतम के द्वारा, तो आप मूल परम धाम से ही दर्शन कर सकते हैं। जब श्री राजी महाराज ने ये खेल, ये कुदरत, ये माया, इस माया को, इस खेल को दिखाने के लिए अपने दिल के अंदर जब बीज डाला था, जब दिल के अंदर इच्छा प्रकट की थी, पहले लई हक के दिल में, ये सबसे पहले कहो तो हमारे ऊपर राजी महाराज की अपार मेहर है। क्यों? क्योंकि
परमधाम के अंदर की जो इश्क और साहिबी जो है, जिस इश्क और साहिबी को हम जानते नहीं थे, वो जनाने के लिए धनी ने श्री राज जी महाराज ने पहले ली हक के दिल में। क्योंकि एक पातशाही अरस की और वाहे दत्त का इसक, ये देखलावनी रूह को पहले लिया दिल में हक कहा। देखो इसका मूल कारण क्या था ये खेल के पीछे का, तो धनी को अपनी साहिबी और अपना इश्क बताना था, मतलब पहचान करानी थी। क्योंकि हम हमेशा परमधाम के अंदर दावा लेते आए थे। रूह हमेशा राज जी से कहती थी, ठकुरानी जी से कहती थी कि हमारा इश्क ज्यादा है। श्यामा जी कहती, अरे प्रेम कहो ये तो मेरा मुद्दा है, मेरा जीवन है। मैं राज्य से भी प्रेम करती हूँ और अपनी सखियों से भी प्रेम करती हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम तो मेरे अंदर है। तब राज जी कहते हैं कि अरे अभी तक तो तुम बिल्कुल अज्ञानी हो, अनजान हो इश्क से, अभी तक तो तुम मेरे स्वरूप को भी नहीं जानती हो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। तो जब ये बताने के लिए इश्क का निरूपण जो परमधाम के अंदर नहीं हो सकता था, क्योंकि निरूपण कहाँ होगा, जब जहां बिछोड़ होगा, और परमधाम के अंदर बिछोड़ है नहीं, इसलिए परमधाम के अंदर प्रेम की पहचान नहीं हो सकती है। माँ तो हमेशा राजी, श्यामा जी और 12,000 अनादि काल से एक हैं, एक ही रहेंगे, अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो जहाँ वियोग नहीं है, जुदागी नहीं है, बिछोड़ नहीं है, तो प्रेम की पहचान कैसे होगी। यह जैसे संसार के अंदर कहते हैं ना, कौन आप और कौन पराया, उसकी पहचान तो समय कराता है। जब परिस्थिति आती है तो परिस्थिति के अंदर पता चलता है कि हमारा कौन है, अपना कौन है और पराया कौन है। तो उसी तरह से परमधाम से हम दूर होंगे। दूर होना मतलब हमारी नजर परमधाम से, धाम धनी से अलग होगी, तब तो हमें इश्क की पहचान होगी। तो सबसे पहली मेहर तो राज जी महाराज ने यही की कि ये इच्छा अपने दिल में ली, पहले ले हक के दिल में। देखो, और इसीलिए फिर मेहर के सागर हमारे धाम धनी ने इश्क रब्द करवाया। अक्षर भगवान के दिल के अंदर इच्छा प्रकट कर दी, अक्षरादित के माल में प्रेम सिक बरता था, सो अक्षर को नहीं किन विद केल कराता। और आनंद स्वरूप सखिया के अंदर भी इच्छा प्रकट कर दी अक्षर भगवान का खेल देखने की। तभी यो कई दिखाई माया, कई प्रकार से हमें मायावी खेल दिखाया। और मायावी खेल दिखाने के लिए सबसे पहले हम आए थे ब्रजमंडल के अंदर, खेल देखने के लिए आए। और धनी ने वहां जब उतारा ब्रजमंडल के अंदर, तो वहां भी अनेक प्रकार, जो हक की बातें अनेक कहा ना, तो अनेक प्रकार की मेहर के दर्शन आप ब्रजमंडल के अंदर भी तारतम की दृष्टि से कर सकते हैं। और फिर मेहर जो हम मात्र मेहर देखते, उस मेहर की बात यहाँ नहीं हो रही है। हमें तो मात्र एक ही मेहर दिखाई देती है, लौकिक मेहरी दिखाई देती है। अगर हमारे पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, परिवार है, और अच्छे से सुखी संपन्न रूप में हम जीवन गुजार रहे, तो हमें लगता है कि हाँ राज्य की अपार मेहर है। वो तो है ही मेहर, लेकिन ये तो एक लौकिक मेहर की बात हो गई, ऊपर की मेहर की बात हो गई, जो दुनिया देख सकती है। लेकिन यहाँ तो अनेक प्रकार की बातों के अंदर तो दोनों प्रकार की मेहर का वर्णन हो जाता है, जहाँ बातूनी मेहर भी समावेश होती है। तो ब्रजमंडल के अंदर भी जाहिरी मेहर और बातूनी मेहर दोनों प्रकार की मेहर थी हमारे ऊपर। जाहिरी मेहर हमारे वजूद के ऊपर हमारे पिया ने की हुई थी। ब्रजमंडल के अंदर जो भी आपत्ति आती थी, चाहे अघासुर आ जाए, बकासुर आ जाए न, चाहे दावानल अग्नि जल जाए, या कोई भी कंस जो है, चाहे कोई भी असुरों को भेजता था, तो दंडवट करने वाले स्वयं हमारे राज्य थे, हमारे कृष्ण जी थे, हमारे पिया जी थे। तो वजूद के ऊपर भी दंडवट की। और बातूनी मेहर देखो ब्रजमंडल के अंदर कि तारतम नहीं था, वाणी नहीं थी, हमें अपने स्वरूप की, अपने आत्म के स्वरूप की, अपने निस्बत के स्वरूप की, परात्म स्वरूप की पहचान नहीं थी। खिलवत की वाणी हमारे पास नहीं थी। हमारे प्राण पिया प्रियतम श्री कृष्ण ही हमारे प्राण ना थे, हमें नहीं पता था। लेकिन फिर भी हमारे धनी ने ऐसी मेहर की कि सभी ब्रह्म सृष्टि की सुरता स्वयं अपने अंदर ही लगाई। सबने प्रेम किया तो कृष्ण को ही प्रेम किया। देखो, दिल दिया तो किसको दिया? श्री कृष्ण को ही दिल दिया। ये बातूनी मेहर थी।
क्यों दिया, किस लिए दिल दिया, क्यों कृष्ण को मिलकर के इतना आनंद हो रहा है, क्यों कृष्ण के प्रागट्य होने के पर हमारा दिल उछल रहा है, नाच रहा है, क्यों मिलन से दिल शांत हो रहा है, पता नहीं। लेकिन यहां जागनी ब्रह्मांड के अंदर तारतम्य से हमें पता चला कि हमारी पक्की निस्बत थी, संबंध था श्री कृष्ण के साथ, इसीलिए उनकी बातें हमें मीठी लगती थी, इसीलिए उनके साथ मिलन में हमें आनंद आता था, तभी हमने अपना दिल श्री कृष्ण को ही दिया था। तो ये हमारे ऊपर बातूनी मेहर थी। रास मंडल के अंदर भी आप दोनों प्रकार की मेहर देख सकते हो। जब अंतर ध्यान की लीला हुई तो अंतर ध्यान के अंदर सखियों की जो अवस्था थी, उस अवस्था के अंदर वो कृष्ण के वियोग को सहन ही नहीं कर सकती थी, अपने बालाजी से अलग नहीं रह सकती थी, उनका तन छूट जाता। लेकिन फिर भी हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जी ने तन छूटने नहीं दिया, वजूद के ऊपर, योग माया के तन के ऊपर मेहर की। देखो, और फिर प्रकट हो करके जैसे ब्रह्मानंद में सुख दिया था, तो उससे भी अनेक गुना, अनंत गुना सुख फिर भजनानंद लीला के अंदर भी दिया। जिस लीला के अंदर परम धाम के अंदर का जो प्रेम था, उस प्रेम के दर्शन होते हैं रास मंडल की, रास की रामत के अंदर। जो अक्षर भगवान ने इच्छा की थी कि अक्षरातीत के महल में प्रेमी सक बरतता, जिस प्रेम को दर्शन करने की चाहना की थी, वो प्रेम की लीला जो परम धाम के अंदर होती थी, तो वही प्रेममय लीला या योग माया के ब्रह्मांड के अंदर श्री कृष्ण जी ने सखियों के साथ की। और अक्षर भगवान की जो आत्मा थी श्री कृष्ण जी के अंदर, उस आत्मा को दर्शन करवा रहे कि देखो ऐसा प्रेम है, ऐसी प्रेममय लीला परमधाम के अंदर होती है। तो ये बातूनी मेहर थी कि इश्क को पिलाया, परमधाम के प्रेम को साकी पिलावे शराब। हमारे धामधनी ने प्रेम रूपी प्याला स्वयं साकी बन करके जाम पर जाम पिलाया रास मंडल के अंदर। और फिर विशेष मेहर देखेंगे तो इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमारे ऊपर हुई है। हक की बातें अनेक है, कहीं न जाए या मुख अभी। इतनी मेहर धामधनी की, इतनी मेहर कि इस नस्वर वजूद के, नस्वर तन के द्वारा, नस्वर जुबान के द्वारा, इस नस्वर ब्रह्मांड के अंदर की कितने भी ऊंचा में ऊंचे शब्द आप उत्तम अति उत्तम शब्द ले लो, लेकिन फिर भी उस शब्दों से भी धामधनी की प्रिया की मेहर का वर्णन नहीं हो सकता। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर बपाए। क्योंकि धनी की मेहर ऐसी मेहर नहीं है कि बस आज मेहर कर दी कल स्टॉप हो गई। निरंतर पल 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 कहो तो मेहर बढ़ती बढ़ती बढ़ती, कई कोट गुना बढ़ती 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 जा रही है। तो उस मेहर की जब सीमा ही नहीं है, अंत ही नहीं, तो उसका वर्णन किस शब्दों के अंदर किया जा सकता है। देखो, जाहिरी मेहर भी है, या किसी भी सुंदर साध को, किसी भी कहो ब्रह्म सृष्टि को, मोमिनों को किसी भी प्रकार की, मतलब कि जाहिर में भी धन से कहो, हाँ 2 टाइम की रोटी, असंतोष हो, दुखी हो, बात अलग है। बाकी सबको जीवन में जितना चाहिए सबको राजी महाराज ने दिया है कि आराम से 2 टाइम की रोटी खा करके भोजन करके भजन कर सके। तो जाहिरी मेहर भी सबके ऊपर है। और बातूनी मेहर के अंदर देखें तो स्वयं 3 स्वरूप में, या जागनी ब्रह्मांड के अंदर 3 स्वरूप में प्रकट हो गए, बसरी, मलकी और हक्की स्वरूप में। जब ब्रह्म सृष्टि नहीं आई, हम तो आए खेल के अंदर, ब्रह्म सृष्टि तो आई खेल के अंदर। देखो मात्र कितनी बार, 2 बार आई और 3 ब्रह्मांड बना। लेकिन पिया को तो स्वयं 5 बेर आना पड़ा। जब वहां अरब के अंदर हम नहीं आए थे, ब्रह्म सृष्टि नहीं आई थी, लेकिन फिर भी श्यामा जी की सूरत मोहम्मद साहिब के रूप में प्रकट हुई। किसके लिए? ये मेहर किसके ऊपर हुई? आप देखो, क्या जरूरत थी वहां आने की, 63 साल रहने की, लीला करने की, कुरान को लाने की, प्रमाण रखने की, क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, मोमिनों के ऊपर ये मेहर की, जिसकी जरूरत थी तो चिट्ठी ला करके स्वयं यहाँ मोहम्मद साहिब ने रख दिया, प्रमाण के रूप में रखा। रोजा दिया, कलमा दिया, नमाज दी, हज दी, सब कुछ दिया। लेकिन कहा था कि कयामत के समय के अंदर सब कुछ बदल जाएगा, नमाज भी बदल जाएगी, कलमा भी बदल जाएगा, रोजा भी बदल जाएगी, और हमारी कहो तो जकात भी बदल जाएगी। तो यही तो है बातूनी मेहर
कि स्वयं जागनी ब्रह्मांड में फिर आ गए सदगुरु के रूप में। श्यामा जी की दूसरी सूरत आई धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में, और फिर तारतम को प्रकट कर दिया। देखो, अगर तारतम नहीं आता तो हम कभी भी अपनी खिलवत को जान नहीं सकते थे। अगर तारतम नहीं आता तो अपने आत्म स्वरूप की पहचान कभी भी नहीं हो सकती थी। मूल स्वरूप परात्म को कभी भी जान नहीं सकते थे। अगर तारतम नहीं आता इस ब्रह्मांड के अंदर तो हमारी इच्छा यहाँ भी इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी पूरी होने वाली नहीं थी। इसलिए ऐसा अनमोल रत्न यहाँ ला करके रख दिया राजी महाराज ने तारतम के रूप में कि जिस रत्न की कोई कीमत ही नहीं है। ऐसा अनमोल रत्न तारतम। फिर तारतम का तारतम भी, तारतम को समझाने के लिए देखो, एक 16 अक्षर तारतम को समझाने के लिए पहले एक चौपाई प्रकट कर दी कि सो तो अब जाहिर हुए सब वित्तवतल सही था। फिर एक चौपाई को समझाने के लिए 6 चौपाई का और विस्तार कर दिया कि ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तुमने अंगना नार। फिर उसी 6 चौपाई को समझाने के लिए देखो तो प्रगटवाणी के रूप में 112 चौपाई रख दी। ये भी तारतम ही है। जो 112 चौपाई प्रगटवाणी की है ये भी तारतम है। और इस 3 लीला को ब्रज रास और जागनी और मूल परमधाम, इन चारों लीला को समझाने के लिए फिर 18,000 वाणी का विस्तार कर दिया। तारतम के तारतम का विस्तार कर दिया। कितनी मेहरे हमारे धाम धनी की पिया की हमारे ऊपर, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर। जिस उस मेहर का अगर हम दर्शन करेंगे ना तो हमें कभी भी संसार में दुख का अनुभव नहीं होगा। तभी मेहर सागर के अंदर कहा, ये दुख रूपे न जिमी में दुख न कहूं देखा था। अब मेहर कैसे, बातूनी मेहर किस तरह से समझते हैं देखो। लालदास जी महाराज के ऊपर इतनी लौकिक मेहर थी, लेकिन स्वयं महामती बनाना था, अपने शरण में लेना था, तो फिर सब कुछ धन वैभव मान प्रतिष्ठा था वो सब कुछ छीन गया उनका। लेकिन फिर भी वो तो राज्य की सेवा में मस्त हो गए। जब स्वयं धनी के चरण में आ गए कि लाल दास आया खाली लेकर हाथ, आखर लो निभाए चले श्री राज के साथ। जब राज्य के चरण में अपने आप को समर्पित कर दिया, पहली में माया की मैं भी मिट गई, दूसरी में भी उनकी कहो तो अपनी परमधाम की मैं भी मिट गई, और मात्र धनी की मैं आकर के खड़ी हो गई। तो किस तरह से लालदासी आसबाई कहो महामती जी बन गए, वित्तकार बन गए, वित्त की रचना कर दी, और स्वयं धाम धनी उनको लेने के लिए आए। और यहां दूसरी ओर देखो महाराजा छत्रसाल जी, उनके ऊपर जाहिरी मेहर कर दी। जरूरत थी तो ना, वहां जरूरत पड़ी तो जो कुछ दिया था जाहिर के अंदर सब कुछ ले लिया अपने चरणों में लेने के लिए। और छत्रसाल जी महाराज के ऊपर देखो, जरूरत पड़ी तो सब कुछ, कुछ भी नहीं था उनके पास तो सब कुछ दे दिया। हीरा का वरदान दे दिया कि छत्ता तेरे राज में दक दक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख फेरे तित तित फत्ते होए। तो जाहिरी मेहर में भी कोई कमी नहीं रही, इतने धनवान बना दिया, राजा से भी महाराजा छत्रसाल बना दिया, 99 राज्यों के महाराजा हो गए, इतनी मान प्रतिष्ठा सब कुछ। लेकिन बातूनी मेहर इतनी थी राज्य महाराज की, राजा महाराजा होने पर भी, इतना धन वैभव होने पर भी माया उनको नख में भी स्पर्श नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोनों प्रकार की मैं उनकी खत्म हो चुकी थी, पहली भी दूसरी भी। मात्र धनी में तो तुम्हारी कियल, तीसरी में तो तुम्हारी निवाजल। जो कुछ भी है धनी की मेहर है। पूर्ण भक्ति, पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण उनके अंदर था, पूर्ण भाव था। तब अष्टपर की सेवा में आप देख सकते हो कितना बिजी होंगे महाराजा छत्रसाल इतना राज्य संचालन करने में, लेकिन फिर भी हर पहर की सेवा में जो समय मिलता है तुरंत जो जो सेवा होती है, जिस जिस पहर के अंदर जिस समय आते हैं, तो उसी समय जो सेवा चल रही है उसी सेवा में वो सम्मिलित हो जाते थे, शामिल हो जाते थे, और बड़े प्यार से राज्य महाराज की छोटे में छोटी भी सेवा बड़े प्रेम से करते थे। यह राज्य महाराज की अपार बातूनी मेहर है। तभी यहाँ कहा कि हक की बातें अनेक है, कहीं न जाए या मुखा। ये सब कहने का भाव क्या है मेरा, कि हमें भी अपने जीवन के अंदर इसी तरह से आत्मीय दृष्टि के द्वारा मेहर का दर्शन करना चाहिए। जब हमारी दोनों प्रकार की मैं खत्म हो जाती है, जब तीसरी में आती है ना,
तब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। न हमें विचलितपना आता है, न किसी प्रकार का डर, न भय सताता है। उसको आप एक एग्जाम्पल के रूप में भी आप समझ सकते हो कि जैसे कि कबीर साहिब थे। अब कबीर साहिब जिस जगह पर रहते थे तो वहां एक जो गणिका थी, एक स्त्री थी, तो उस स्त्री ने आकर के अपना व्यवसाय थोड़े ही सामने दूर एक कोठा बनाया और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। तो कबीर साहिब ने उस स्त्री से कहा कि अरे भाई, अरे बहन, तुम अपना जो ये है ना स्थान कहीं दूसरी जगह ले जाओ, मेरी भक्ति जो है इस भक्ति के अंदर विघ्न पड़ रहा है, क्योंकि रात भर यहाँ से आवाज आती है गाने की, नाचने की ना, तो मुझे थोड़ा खलेल हो रही है भक्ति के अंदर, आप दूसरी जगह अपना स्थान ले जाओ। तो उस गणिका ने कह दिया कि देखो, अगर जाना है तो आप जाओ दूसरी जगह, मैं तो कहीं जाने वाली नहीं इस जगह को छोड़ करके। तो बोले ठीक है। फिर कबीर साहिब तो अपनी मस्ती में आ गए। वो तो भजन भक्ति करना उनका नियम था। अब रात को भी कहा ना, जो योगी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, जिसको कुछ पाना है या प्राप्त कर लिया तो उसी मस्ती में रहते हैं, और पाना है तो रात भर तो भी जगेंगे, और पा लिया है पर जगते हैं। तो यहाँ जब कबीर साहिब रात को भजन करने बैठते हैं और वहां से फिर नाचने की, गाने की, घुंघरू की आवाज आने लगती है, तो जैसे ही वो आवाज आती है तो यहाँ भजन की आवाज बढ़ा देते हैं और जोर जोर से कबीर साहिब जो है ना भजन गाने लगते, भक्ति करने लगते। तो उनकी भजन की आवाज सुन करके वहां जाने वाले जो थे ना, वो सब उनके पास आने लगे, पास आकर के बैठने लगे, और यहाँ उनकी वहां भजन मंडली बढ़ने लगी और वहां कोई जाता नहीं था। तो उस बहन ने आकर के कहा कि अरे, आप इतना भजन जोर जोर से गा रहे हो तो मेरे व्यवसाय जो है उसको आपने तो बंद कर दिया, यहाँ तो कोई आता नहीं है, आप ही की वहां सब जा रहे, तो मैं थोड़ी बुलाने जाता, वो तो अपनी मर्जी से आता है, मैंने किसी को नहीं कहा है कि आप यहाँ आओ। अब उस गणिका ने क्या किया, बदला लेने के लिए कबीर साहिब की जो कुटिया थी, झोपड़ी थी, उसके अंदर आग लगा दी। अब आग लगा दी तो कबीर साहिब ने देखा आग लग चुकी है झोपड़ी के अंदर, और फिर बारिश भी होने लगी। तो कबीर साहिब ने फिर भी न दुख प्रकट किया, न उसको शिकायत की उस गणिका से कि तूने मेरी झोपड़ी में आग क्यों लगाई। उन्होंने तो ऊपर अपने इष्ट की तरफ देखा और कहते हैं शायद उनको भी यही मंजूर है कि अब मैं यहाँ से कहीं और स्थान पर चला जाऊं और भजन भक्ति करूं। तो जो बारिश आई, बारिश आने के कारण उनकी झोपड़ी में जो आग लगी थी वो आग तो बुझने लगी। अब आग बुझने लगी, लेकिन हवा एक ऐसी चली जिस हवा के झोंके के कारण जो आग यहाँ लगी थी झोपड़ी के अंदर, कुटिया के अंदर, वही आग ने अपना रास्ता बदल दिया और सीधा जो सामने उसका जो कोठा था, जो घर था, उसका जो स्थान, और उसका सारा घर, जो मकान कोठा था, वो सारा जलने लगा, जल गया। तो उसने आकर फिर कबीर साहिब से कहा कि तूने मेरे कोठे में आग क्यों लगा दी। तब कबीर साहिब ने देखो कितना सुंदर जवाब दिया। यह है रहस्य की बात। कबीर साहिब ने कहा कि हे बहन, अभी भी तुम समझ नहीं पा रही हूं, यह तो अपने अपने यारों ने अपनी यारी निभाई है। देखो, तुम्हारे यार ने तुम्हारी यारी निभाई है और मेरे यार ने कहो तो मेरी यारी निभाई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तरह से जब पूर्णपण से हम समर्पित हो जाते हैं अपने यार, हमारे आशिक, हमारे माशूक, प्राण पिया, फिर वो अपनी यारी निभा दे, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक हमारी में खड़ी होती है तब तक हम हथियार लेकर के खड़े होते हैं। तो उनको हथियार लेने की क्या जरूरत है फिर? बोले स्वयं जब अपनी रक्षा कर सकते हो, स्वयं सब कुछ कर सकते, तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? लेकिन जिस दिन अपनी मैं को छोड़ देंगे, हथियार को छोड़ देंगे, तब उनको मजबूरन फिर हथियार लेना पड़ता है कि हाँ, ये तो मेरे भरोसे है, पागल है, दीवानी है, अब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा इसका। इसलिए फिर उनको अपने हथियार लेने पड़ते। देखो, तो यही है बात, बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन है। कि प्यारे सुंदर साथ जी, तो इस तरह से यहाँ
हर बारीकाई से अपने को, धनी की बात को, धनी की मेहर को सूक्ष्म दृष्टि से समझना पड़ेगा। और जिस दिन, क्योंकि मेहर को समझने के लिए भी मेहर चाहिए, और जिस दिन ये अनेक प्रकार की बातें हमारे अंदर, धनी की बातें समझ में आ गई ना, उस दिन हमारे मुख में किसी भी प्रकार की, किसी के लिए भी कहो, हमारे धनी की आगे कोई भी हमारी शिकायत नहीं होगी। अगर होगा तो एकमात्र शुक्रियाई होगा कि धनी आपकी हमारे ऊपर बहुत मेहर है, हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अंदर है। यह जो शुभारंभ के जो 5 प्रकरण है न, जिस 5वें प्रकरण के अंदर कहा ने रूह को कुदरत दिखाई हक ने, जिसका यहाँ वर्णन किया हुआ है कि हक ने, हमारे धाम धनी ने रूहों को कुदरत दिखाई, मतलब कि ये खेल दिखाया है। अब ये खेल दिखाए तो खेल को छुड़ाने के लिए ही तो ये खिलवत की वाणी या प्रकट की है, और इसी के लिए कहा कि कहनी कही सब रात में, आया फैल हाल का रोज। कहा देखो, हक अर्श नजर में लेके उड़ाए देओ दुनी बोझ। कहा अब कहनी कही सब रात में, अब कहना का समय जो था, मात्र कहना और सुनना, यह समय जो था ना, यह तो अब पूरा हो चुका है। अब हमारे लिए जो समय आया है वो जागने का समय आया है, और जागने के लिए आया फैल हाल का रोज। कहा देखो, फैल का रोज आया, हाल का रोज आया है, मतलब कि समय आया है, मतलब कि मात्र कॉल में कब तक रहेंगे, और कॉल में ही रहेंगे जब तक पहली सीढ़ी में ही रहेंगे, और हम समझेंगे कि नहीं, हमारी हिम्मत ही नहीं है, हमारी ताकत ही नहीं है, हम दूसरी सीढ़ी चढ़ सके, तो फिर कभी भी हम चढ़ पाएंगे नहीं। इसीलिए खिलवत की वाणी जो है वो कॉल को छुड़ाती है और कहती है कि आया फैल हाल का रोज, हक अर्श नजर में लेके। अब धाम धनी को नजर में लो। अब इस समय भी तारतम के द्वारा अगर खिलवत को नजर में नहीं लोगे, मूल मिलावट को नजर में नहीं लोगे, धनी को नजर में नहीं लोगे, तो फिर कब इच्छा पूरी करोगे और कब नजर में लेकर के धाम में उठोगे। इसीलिए जो इच्छा पूरी हो चुकी है तो फिर खिलवत को याद करो, नहीं तो फिर तमे तमारी माया माहे से जे भोगो सुख। सीधी बात है। और फिर आया फैल, फैल का मतलब कि रहने का समय। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। कहा ना, चौपाई तो हम कितनी बार बोल देते हैं, रट भी ली हमारी चौपाई, लेकिन रटने से क्या होगा। वो पोपट को सिखा दिया था कि देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा न, लेकिन फंसना नहीं। तो उसको पोपट को रटा दिया, तो पोपट ने रट लिया, लेकिन फिर भी जिस दिन सिखाया, जाल डाली, दाना डाला, तो अब सभी जो पोपट थे वो फंस ही गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जो वचन थे संत के, उस वचन को उन्होंने आत्मसात नहीं किया था, मात्र रट्टा था। यहाँ शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अब फंस भी गए, फिर भी बोलते भी जा रहे हैं और दाना भी चुगते जा रहे हैं। देखो यही हालत हमारी है माया के अंदर। हम बोलते भी जाते कि कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। कहनी सुनी गई रात में, अब आया रहने का दिन, अब आया रहने का दिन, अब उठने का समय आया, अब उठने का समय आया। लेकिन उठने के लिए हमारे पास कोई भी तैयारी नहीं होती है। हम मात्र कॉल के अंदर, मायावी मैं के अंदर ही रह जाते हैं। इसीलिए खिलवत ये 5 प्रथम प्रकरण मैंने कहा ना, वो मैं खुद ही मिटाने के ये प्रकरण है। फिर पंच रोशनी के प्रकरण आते हैं जिसमें 5 ही रोशनी का वो प्रकाश करते हैं। तो यहाँ इस प्रकरण के अंदर भी विशेष करके कॉल में से फैल के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं, दूसरी मैं को पकड़ा करके। और फिर कहा कि उसमें भी सीमित नहीं रहना है, आपको तीसरी मैं के अंदर जाना है। तब हक अरश नजर में लेके उड़ाए देव दुनी बोझ का। तब ये दुनिया की जो बोझ है, जिम्मेदारी है, उलझन है, झंझट है, ये झंझट, ये परेशानी, सब कुछ हमारे लिए मिट जाएगा। हर परिस्थिति के अंदर हम राज जी महाराज की मेहर के ही दर्शन करेंगे। देखो जैसे कि कल संत तुलसीदास जी का दृष्टांत देखा था। अब ये उनकी पत्नी जो थी वो पत्नी छूट गई, तो भी वो संत बन गए, तुलसीदास बन गए, भक्ति में आगे निकल गए ना, एक भक्त बन गए, प्रसिद्ध भक्त, एक कवि बन गए। अब देखो नरसिंह मेहता जी, उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी मर चुकी, तो भी कहते कि भरू थयु भांगी जंजाल, सुखे भजसु श्री गोपाल।
तो भी वो मस्त है, अपने इष्ट की मेहर के ही दर्शन कर रहे हैं ना। अब नामदेव देखो, उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी मतलब कि अनुकूल नहीं है, भक्ति मार्ग के अंदर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कंकाज कर रही है, लेकिन फिर भी वो संत बन गए। उनको लगता है कि धन्य है कि मुझे ऐसी पत्नी दी अब परमात्मा ने, भगवान ने, तो मैं पत्नी के प्रति मेरा कोई मोह नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, और मैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ गया, भक्ति कर सकता हूं। तो तीनों की परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन तीनों ही ऊपर वाले की मेहर प्रकट कर रहे, शुक्रिया प्रकट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मीय दृष्टि खुली हुई है। तो इस तरह से हमारी नजर खुली होगी तो हमें हर परिस्थिति के अंदर राज्य की मेहर के दर्शन होंगे। तभी यहाँ जब हाल के अंदर पहुंचेंगे तभी ये अवस्था आ सकती है, हक अर्श नजर में लेके। अब धनी की धाम, धनी की खिलवत को नजर में लेना। आज हम चितवनी करते हैं, परम धाम के अंदर प्रवेश करते हैं, मल मिलावा के अंदर प्रवेश करते हैं, तो चलो सबसे पहले जमुना जी पार करके, 7 घाट को पार करके चांदनी चौक में चले जाते हैं, क्योंकि ज्यादा विस्तार का भी समय ही नहीं है। अब चांदनी चौक में गए तो चांदनी चौक में हमें 100 सीढ़ी परम धाम की जो है वो भंवर की सीढ़ी चढ़ना है। एक एग्जाम्पल जो यहाँ प्रसंग आया उस मुताबिक ही समझाने की कोशिश हो रही है कि अब 100 सीढ़ी और 20 चांदा चढ़ना है, तो 100 सीढ़ी तो क्या है, परमधाम की सीढ़ी को चढ़ना है, तो 100 का फिगर हमें 100 का फिगर दे दिया, 100, तो ये 100 क्या है। यहाँ 3 प्रकार की मैं बता दी, मायावी में और अपनी परमधाम की में और तीसरे धनी की में, और फिर कौल, फैल और हाल बता दिया। और यहाँ बता दिया कि 100 सीढ़ी चढ़ करके हम खिलवत के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, 100। तो जो प्रथम 0 है वो प्रथम 0 हमारी मायावी में है। उस 0 को, उस शून्य को हम उड़ा देंगे, मतलब मायावी में मिट गई। फिर दूसरी जो 0 है, दूसरा जो शून्य है, वो है परमधाम की में। और परमधाम की में के अंदर भी जैसे वर्णन हो चुका है आगे कि उसमें भी खतरा है, गुनाह लग सकता है। तो उस गुनाह से बचने के लिए हमने कहो तो अपनी परमधाम की में जो है, परात्म की जो में है, उस में को भी खत्म कर दिया, मिटा दिया। तो दोनों शून्य जो है, दोनों 0 जो है वो खत्म हो गए, दोनों प्रकार की में खत्म हो गई। तो उसके बाद रहा कौन सा फिगर, एक 0 गया, दूसरा 0 गया 100 में से, तो रहा क्या, 1, ओनली 1। देखो, न संसार रहा न मैं रही, मात्र कौन रहा, 1, यानी तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। देखो अब यह मैं के द्वारा तभी यह मैं आना, मतलब 100 सीढ़ी और 20 चांदा चढ़ जाना है, बम्बर की सीढ़ी चढ़ जाना है। ये हमारी अवस्था बताती है, ये बम्बर की सीढ़ी। तब उस सीढ़ी को पार करके जब अंदर हम जाते हैं और फिर अंदर गए तो 28 के चौक को पार करके रसोई हवेली आ गई। तो रसोई हवेली मतलब कि हमारी परिपक्वता है। जैसे कच्चा भोजन बनता है किचन के अंदर, हवेली के अंदर, रसोई के चौक के अंदर, रसोई हवेली के अंदर, तो कच्चा को पक्का में परिवर्तन किया जाता है। तो हमारी यहाँ जो अज्ञान रूपी नींद है, फरामोशी रूपी नींद है, उस नींद को उड़ाने के लिए तारतम्य ने, इलम ने हमें परिपक्व बना दिया। तभी हम इस रसोई हवेली की लज्जत ले सकते हैं। श्याम मंदिर कहा, श्याम मंदिर का रंग श्याम, रसोई हवेली का रंग जो है जहाँ रसोई बनती है श्याम मंदिर में, वहां श्याम रंग कहा। क्यों? क्योंकि इलम के सागर का रंग ही श्याम है। देखो, और इलम हमें, तारतम हमें परिपक्व बनाता है। और फिर जब उस हवेली को पार करके जाएंगे तो आएगा खिलवत, हमारी मूल मिलावा। और मूल मिलावा के 3 स्टेप हैं, 3 सीढ़ी चढ़ करके हम जाते हैं अंदर 64 तम के चबूतरा के ऊपर। जब अंदर हम प्रवेश करते हैं तो 3 सीढ़ी, यानी कि हमारी 3 गुण भी ले सकते, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और ये 3 गुण से परे उठ जाना, मतलब आत्मीय गुण के अंदर स्थिर हो जाना, तब इस मूल मिलावा के अंदर प्रवेश करना।
और दूसरी ओर यह भी भाव आता है कि तीन स्वरूप जो हमारे जागनी ब्रह्मांड के बसरी, मलकी और हक्की, तो ये तीनों स्वरूप कहो तो राज्य का ही हुक्म के स्वरूप है और तीनों के अंदर राज्य का आवेश है जो से। तो तीनों एक वाहिदत की दृष्टि से देखना, तीनों स्वरूप की वास्तविक पहचान करना, रत्ती भार भी हमारे अंदर कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अप डाउन करते हैं ना। यह स्वरूप मतलब मोहम्मद का नाम सुन करके मैंने पहले ही कहा कि वहां वो मोहम्मद मतलब जिनकी सिफत नहीं हो पाती उनका नाम मोहम्मद उपाधि है, कोई नाम नहीं है। तो उन स्वरूप ने जो वहां कलमा दिया था, यहाँ हमारा कलमा तारतम है। हमारी निमाज जो है, तो हमारी प्रार्थना जो हम राज्य महाराज से अर्जी करते, वही हमारी निमाज है। और हमारा रोजा, हमारा समर्पण जो है राज्य के प्रति, वही हमारा कहो तो रोजा हो जाता है। और हमारी जकात जो है, जकात क्या है, हमें जो राज्य महाराज ने लौकिक धन दिया है, हमारा जो ईमानदारी की धन संपत्ति, उसमें से भी थोड़ा हम सेवा के अंदर खर्च करते हैं, यही हमारी जकात है। तो यहाँ सब कुछ हमारा बदल गया है। मार्फत क्या है? राज्य से प्रेम करना, वही तो हमारी मार्फत है। तो इस तरह से बसरी, मलकी और हक्की कभी कभी शब्दों को सुन करके अरे ये स्वरूप क्या है, सदगुरु नहीं, सदगुरु को नहीं, हम तो मात्र प्राणनाथ जी को ही पकड़ेंगे, वही सर्वे सर्वा है। अरे चारों स्वरूप आ गए प्राणनाथ जी के अंदर और प्राणनाथ जी स्वयं इस जागनी ब्रह्मांड के नायक है, 100% हीरो है इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर। और प्राणनाथ जी आए तो सभी स्वरूप उनके अंदर आ गए। लेकिन सुंदरबाई और इंद्रावती धनराज जी की दोनों आंखें, और एक आंख कभी किसी को प्रिय नहीं हो सकती। अगर कहे कि आपको राइट लेफ्ट में से दो में से कौन सी आंख प्रिय, तो हम क्या कहेंगे? दोनों ही आंख प्रिय होती है। तो ये राज्य महाराज की दोनों आंख हैं और ये तीनों स्वरूप श्यामा जी के ही है, तीनों हुक्म के ही है, तीनों के अंदर जी का ही आवेश है। तो अब अप डाउन कैसे कर सकते? अपनी बुद्धि से अप डाउन होगा। एक को कम ज्यादा मतलब कि देखेंगे कि इनके अंदर 12 आना सकती है, इनके अंदर कहो तो 8 आना सकती है, इनके अंदर 16 आना सकती है। नहीं, एक ही भाव, एक ही दृष्टि, वाहिदत की दृष्टि होनी चाहिए। प्राणनाथ जी के अंदर ही पूर्ण समर्पण होते हुए भी किसी के अंदर अप डाउन का भाव नहीं होना चाहिए। तो तीनों स्वरूप की पहचान करना इस तरह से और पूरी रीत से मार्फत विज्ञान, यानी कि उन्हीं से राज्य से ही प्रेम करना, प्राणनाथ से ही प्रेम करना, यही ये मूल मिलावा की 3 सीढ़ी चढ़ना। देखो, तभी 3 सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो निस्बत के सागर का दर्शन, तभी कहो तो 6 पाया 6 डांडा युक्त जो कंचन रंग का सिंहासन, और उस सिंहासन के ऊपर गुल स्वरूप विराजमान हमारे जो जीव के जीवन जी श्री राज सेठ प्राणी जी जो विराजमान है, उन स्वरूप को हम अपने दिल के अंदर विराजमान करके इस दिल को खिलवत बना सकते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमेशा दिन रात जैसे हम माया के अंदर प्रयत्न करते रहते हैं, और कभी कभी कहो माया की लहर आती है तो निराश भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए फिर खड़े होकर के फिर हम जिम्मेदारी को निभाते हुए संसार में आगे ही बढ़ते जाते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। उसी तरह आध्यात्मिक लाइन के अंदर भी, धर्म के अंदर भी, राज्य की तरफ खिलवत के अंदर पहुंचने के लिए भी दिन प्रतिदिन हमें आगे ही आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावट आए। उसका रिजल्ट हमारे आत्मविश्वास के ऊपर, हमारे प्रेम और समर्पण के ऊपर होता है। अब जीव का कितना संस्कार क्या लेकर के आए, आत्म का दरवाजा कितने समय में किसका खुलना है, क्योंकि सबका जागने का समय एक जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके संस्कार जीव के अलग अलग है, सबकी रहनी करनी और समर्पण अलग अलग है। तो किसी को कम समय, किसी को ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन निराश कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा जब तक हमारा जीवन है, वजूद है, श्वास है, इस संसार के अंदर है, हमें खिलवत के लिए हमेशा ही प्रयत्न करते रहना ही चाहिए, आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और इतना प्रेम का ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर ये 2.5 अक्षर हमने नहीं पढ़ लिया तो समझ लो खिलवत हमारे लिए नहीं है। ये 2.5 अक्षर के अंदर ही, प्रेम के अंदर ही खिलवत समाई हुई है, नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया सब। कितने भी वेद शास्त्र पुराण पढ़ लो, अध्ययन कर लो, प्रवचन कर लो, सत्संग कर लो, सब कुछ कर लो,
जग मुआ मतलब जग के अंदर फिर ये सब करते हुए कहो पंडित बन करके, पंडित तो बने ही नहीं मात्र अध्ययन करने से, मर जाएंगे बोलते हुए, अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, चर्चा सत्संग करते हुए। लेकिन जब 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित, जब परमात्मा के स्वरूप को जान करके उनको प्रेम कर लिया ना, तब समझना सच्चे पंडित हो, सब तब समझना सच्ची ब्रह्म सृष्टि हो, मौमी हो। और मैंने कहा कि समय का इस तरह से एक इस विश्वास के साथ इंतजार, चाहे कुछ भी हो, जैसे कि आज बीज बो दिया तो ऐसा नहीं कि कल फल आ जाए, कितना समय हमें इंतजार करना पड़ता है फल लगने के लिए। आज बच्चा है गर्भ के अंदर रह गया तो कल तुरंत वो जन्म नहीं ले लेता, 9 मास तक हमें इंतजार करना पड़ता है। तो आज हमने चितवनी में प्रवेश किया, भक्ति मार्ग के अंदर पग रख दिया, खिलवत के अंदर प्रवेश किया, तो जरूरी नहीं कि कल हमें तुरंत अनुभव हो जाए। वो हमारे प्रेम समर्पण के ऊपर होता है, और समय और अनुभव का जो है वो स्वयं राज जी के हाथ में होता है। वो देने में कभी पीछे नहीं आते, लेकिन पहुंचावे कॉल हुक्म समय में ही पहुंचा करके देते हैं, न वरना कच्चा कांच फूट जाए। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हमेशा खिलवत में ही अपनी सुरता को रखना चाहिए। सुबह भी खिलवत को याद करो, रात्रि के समय सोते समय भी खिलवत को याद करो, अपने मूल स्वरूप परातम स्वरूप को, और परातम से परातम का भाव लेकर के प्रियतम राज जी महाराज के चरण में भी हमेशा सुरता को लगाओ, और इसी तरह से अपने दिल को खिलवत बनाओ। इसी शुभकामना के साथ इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मास्टर जी का, प्रकाश जी का, कि इन्होंने इस खिलवत वाणी की चर्चा करने के लिए, इस सेवा के लिए हमें प्रेरित किया। क्योंकि खिलवत की वाणी मेरी रूह को भी सुनने को मिली, बहुत टाइम के बाद खिलवत सुनने को मिली, तो इतना आनंद आया। तो मैं दिल से मास्टर जी का और प्रकाश जी का धन्यवाद प्रकट कर रही हूँ। और सभी सुंदर साथ जिन्होंने इस वाणी को सुना, उन सभी का भी धन्यवाद। और कोशिश करना, प्रयत्न करना अपनी खिलवत के अंदर प्रवेश करने के लिए, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। सूरत एक की राखी मुल मिलावा माहे कहा है ना, जो परातम लेके विलसिए संग खसम कहा है। सुंदर साथ जी, इसी भाव के साथ इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं, चौपाई को दोहराते हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उड़ाई देओ दुनी बोझन, कहनी कहीं सब रात में, आया फेल हाल का रोज, हक अर्श नजर में ले के, उड़ाए देओ दुनी बोझ, उड़ाए देओ दुनी बोझ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो भी अच्छा लगा वो धनी की तरफ का है। कहत कलावत तुम ही, करत करावत तुम ही, हुआ है होशी सब तुमसे। और जो कुछ भी अगर बुरा लगा हो, दुख लगा हो, दर्द हुआ हो, तो वो मेरी भूल समझ करके मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री चरणदास महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। प्यारे सुंदर साजी, इन 7 दिनों में जो हम आपने खिलवत सुना, वो YouTube में आपके पास रिजर्व है। जितनी बार सुनेंगे, मनन करेंगे और फिर रैनी में उतारेंगे तो निश्चित खिलवत पा जाएंगे। इससे बढ़िया खिलवत पर वाणी चर्चा शायद आपने कभी नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। मुझे चर्चा सुनने का बहुत लाभ मिला जीवन में, पर ऐसी चर्चा 100 सीढ़ियों का
पहली बार निरूपण किया महर्षि ने 100 अंक का। इसी प्रकार 3 सीढ़ियां मूल मिलावा का किया। एक बातें नहीं अनेक हैं, समय कम है। आज की चर्चा में पहली चौपाई से महाराज जी शुरू हुई। हक की बातें अनेक हैं, कहीं न जाए या मुख, इन झूठे खेल में बैठाए के दिए अनेक सुख, दिए अनेक सुख। और आपने श्री राज जी की लौकिक और अलौकिक दोनों मेहर की चर्चा की। संसार में हम लोग अधिकतर लौकिक मेहर चाहते हैं और लौकिक मेहर में ही खुश होकर जीवन गुजारते हैं, पर नहीं, आपने स्पष्ट किया लौकिक मेहर तो है ही, पर अलौकिक मेहर बहुत जरूरी है। और वो जरूरी है, हो रही है, केवल अनुभव करने की बात है। बरसात तो हो रही है, शुद्ध जल की हो रही है, हमारे पास पात्र नहीं है उस बरसात की बूंदों को इकट्ठा करने का। वो मेहर जो आपने 7 दिन तक बरसाई है, एक एक सेकंड, एक एक पल वो मेहर ही थी। पर हमने अगर उसको संजोआ तब, अगर हमने ध्यान से सुना हो तब। परम पूज्य महाराज श्री आप आजकल प्यारे सुंदर साथ जी शक्ति नगर मंदिर में कंस्ट्रक्शन वर्क निर्माण कार्य चल रहा है। बीतक के दिनों में